जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर जो भर्ती है, पहली जो आपकी वैकेंसी होगी यहाँ पर, जिसके अंदर जो आपका PSL है यानी प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट है जो कि आ चुका है, और अभी आपका आने वाला है इनरोलमेंट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट आप उसको बोल सकते हैं। उसके अंदर आपका यदि नाम आता है तो आपकी ज्वाइनिंग निश्चित है और आपको बुलाया जाएगा, जो कि ATS बेलगावी के अंदर है। और उसके आगे की प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। फाइनल मेडिकल को आपको स्टेज को कंप्लीट करने के बाद में आप यदि सही हैं तो आप भारतीय वायुसेना का अग्निपथ स्कीम है उसमें अग्निवीर आप बन पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें जो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहे हैं कि PSL के अंदर हमारी रैंक ये है, हम फिट रैंक पर इतने पर हैं, टोटल रैंक ये है, इतने नंबर है, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो इस बार क्या है कि जो आपका कट ऑफ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से कैंडिडेट्स के मन में काफ़ी आपके सवाल जवाब हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो कि PSL लिस्ट है उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा अपनी गैलरी के अंदर। तो उसके ऊपर हम डायरेक्ट चलते हैं, उसके अंदर जो उसका एनालाइज अच्छे से करते हैं ताकि आपको जानकारी है वो सही तरीके से समझ में आ पाए। तो गाइज आप देख सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट यानी PSL अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट है यानी एक्स ग्रुप इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर। और आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखा है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022। तो यहाँ पर जो कट ऑफ लगा है सबसे पहले वो है 35.75। और आपका फेज़ 2 के लिए यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दौरान जो कट ऑफ लगा था, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आया था उस टाइम वो कट ऑफ लगा था एक्स ग्रुप का 28। तो आप समझ सकते हैं कि 28 से आपका जो PSL का जो कट ऑफ है वो 35.75 हो चुका है, यानी आपका नंबर इंक्रीज हुआ है 7.75। ये आज तक का भारतीय वायुसेना का सबसे ज़्यादा PSL के लिए इंक्रीज होने वाला कट ऑफ है। एक बार हाईएस्ट लास्ट टाइम में गया था, एक बार जो इनटेक था आपका, जो कि परमानेंट भर्ती आती थी, उसके अंदर 5 नंबर के आसपास जो इंक्रीज हुआ था। इससे ज़्यादा कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है। 3-4 नंबर जो है समथिंग आपका इंक्रीज होता है। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि अग्निवीर भर्ती के पहले ही चरण में यहाँ पर आपका PSL के लिए जो कट ऑफ है इंक्रीज हो गया है मेन एग्जामिनेशन से 7.75 नंबर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे कैंडिडेट्स को डाउट ये हो गया है कि अब इस प्रकार से यहाँ पर PSL में इतना कट ऑफ इंक्रीज हो सकता है, तो मे बी कि PSL से यदि इनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो मे बी उसमें भी 5-4 नंबर बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से सिलेक्शन तो होगा नहीं इस प्रकार से। यानी 45+ वाले ही स्टूडेंट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जब भी आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, हालांकि सब रिकॉर्ड वैसे फेल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है, अलग अलग स्कीम होती हैं। तब क्या है कि यहाँ पर लेकिन इतना अंतर नहीं आएगा आपको जो आप सोच रहे हैं। जिस तरीके से आपके अंदर जो डर बैठ गया मन के अंदर वो आपका नहीं होना चाहिए। तो PSL का जो कट ऑफ है 35.75 लगा है। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम जो कट ऑफ लग सकता है वो है 37, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मैंने आपका यहाँ पर हाईएस्ट नंबर इंक्रीज किया है। लास्ट टाइम में जो भी होता है 0.25, 0.50, 0.75 ही इंक्रीज होता है। एक नंबर इंक्रीज करते हैं तो होता है 36.75। लेकिन 37+ कैंडिडेट्स हैं, उनका निश्चित मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे कि अब वैकेंसी पे डिपेंड होता है, सेकंड बात ये आ जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है, डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा। ये जो PSL में आए हैं उनका ये नहीं है कि सभी का सिलेक्शन होगा, तो आपको विशेष तरीके से ध्यान में रखना है। तो इनरोलमेंट आएगी उस दिन तक 23 ईयर के नहीं होने चाहिए, यानी उससे पहले नहीं होने चाहिए, उस दिन नहीं होने चाहिए, तब आपका चल जाएगा। सेम डेट को तो फिर भी चल सकता है, कोई रेयर केस ही आता है ऐसा। बट आपका इनरोलमेंट से पहले एज है वो 23 ईयर नहीं होना चाहिए, वरना आपका कोई भी योगदान नहीं होगा भारतीय वायुसेना की इस भर्ती के अंदर। इनरोलमेंट लिस्ट है वो 25 नवंबर 2022 को है, जारी कर दी जाएगी इस वेबसाइट पे, जहाँ से मैंने आपको प्रोसेस बताया था। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और किसी भी कैंडिडेट्स के CSV लगा हुआ है रीमार्क के अंदर, तो वो जो सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, यानी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम रहा है फेज़ 2 के दौरान, तो वो आप क्लियर करवा लेना। और यहाँ पर आपको दिया गया है ASC और 16 नवंबर 2022 तक ये डिटेल्स आपको दी गई थी। पहले मैंने आपको बता दिया था, वरना कैंडिडेट्स का जो आगे का प्रोसेस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो PSL वो पहले ही आ गई थी
और उसके बाद में आपको टाइमिंग भी दिया गया है। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आप खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए। यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 30 से 40 कैंडिडेट्स हैं वो लगभग मान के चलिए 60 के कुछ कैंडिडेट 60 प्लस हैं, कुछ जो है 60 नंबर के आसपास के कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर जो रैंक है वो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कि आपके उनके नंबर है 60 प्लस है, यानी लगभग 61 पॉइंट समथिंग उनके नंबर है, बहुत अच्छे खासे नंबर हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ मुख्यतः कि आपको मैंने बता दिया है कि एक्स ग्रुप यानी साइंस सब्जेक्ट के अंदर इनरोलमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ 37 है, और 38 प्लस जो भी कैंडिडेट्स है वो बिल्कुल सेफ रहें, बिल्कुल टेंशन ना लें कि उनका नाम तो आ जाएगा अब। लेकिन यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें जो रैंक अपनी काउंट कर रहे हैं, इसके अंदर मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ एक्स ग्रुप की। इसके अंदर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके हैं 3429 कैंडिडेट्स। समझ गए आप अच्छे तरीके से, टोटल तो इतने कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से फिट कितने हैं 2550 कैंडिडेट्स ओनली फिट है। तो ये 2550 के 50 कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड नहीं होंगे इनरोलमेंट के अंदर, ये बात निश्चित है। और यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ और आपका जो इनरोलमेंट का आंकड़ा है वो दोनों ही डिपेंड करेंगे, एज भी डिपेंड करेगी। इधर नेवी का भी प्रोसेस हो रहा है, तो कुछ कैंडिडेट्स नेवी में चले जाएंगे, कुछ कैंडिडेट्स नेवी वाले एयरफोर्स में आ जाएंगे, यानी इधर उधर से लगभग आप 150 से 200 कैंडिडेट्स का इधर उधर से फेरबदल मान सकते हैं, ज़्यादा इससे अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस क्या है कि जो मैंने इसमें जो आपको टोटल फिट कैंडिडेट्स बताए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग है, यानी आपको अनफिट कैंडिडेट्स को हटाना है। इसमें अनफिट कैंडिडेट्स जो हमने काउंट किए हैं वो है 419, ठीक है, 419 कैंडिडेट्स हैं। और इसमें एब्सेंट कितने हैं एक्स ग्रुप वाली में, वो है पीएसएल के अंदर 117 कैंडिडेट्स। और यूएफएबीएस जो कि अनफिट एब्सेंटिया है आपके, वो है 343 कैंडिडेट्स। तो ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इनको देखना है अच्छी तरीके से। सीएसवी भी 70 कैंडिडेट्स के लगाए यहाँ पर, एक्स ग्रुप में काफ़ी संख्या है, इन तीनों को हटा देना है वहाँ से, तो जो संख्या बचेगी वो आपके फिट कैंडिडेट्स की आ जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 2550 कैंडिडेट्स हैं जिनका कॉम्पिटिशन अपने आप में है एक्स ग्रुप यानी साइंस ग्रुप के अंदर हम बात करें साइंस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर वैकेंसी की मान के चलें कि अप्रोक्स ये इतनी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि फिक्स किसी भी कैंडिडेट्स को अभी तक किसी भी कहीं पर भी पता नहीं है। ओनली जो इंडियन एयरफोर्स का हेड क्वार्टर है जहाँ पर ये जो आपकी प्रोसेस होती है उन्हीं को पता है कितने कैंडिडेट्स अपन को लेने हैं। लेकिन जो खबर है वो लगभग 3000 के आसपास है दोनों ग्रुप को मिलाकर, यानी साइंस और अदर देन साइंस को मिलाकर 3000 वैकेंसी के आसपास है। थोड़ी बहुत कम हो सकती है या फिर थोड़ी बहुत वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमेशा रेशियो क्या रहता है 2:1 का रहता है, यानी एक्स ग्रुप की दुगनी वैकेंसी रहती है लगभग और वाई ग्रुप की आधी वैकेंसी यहाँ पर रहती है। तो यहाँ पर लास्ट टाइम में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि वाई ग्रुप की वैकेंसी 1000 से भी कम आ रही है। तो ये गाइस आपके लिए कंपटीशन हार्ड कर रहा है वाई ग्रुप वाला। वाई ग्रुप के जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ी दुखद खबर हो सकती है, क्योंकि लास्ट के जितने भी आंकड़े देखेंगे आप लगभग पिछले 2 से 3 सालों के कोविड से पहले के, तो उसमें वैकेंसियाँ लगातार डिक्रीज हो रही है वाई ग्रुप के अंदर। इसके अंदर क्या है कि एक्स ग्रुप के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ये समझना जरूरी है आपको अच्छे तरीके से कि लगभग 1700 के आसपास जो भी कैंडिडेट्स हैं, इससे नीचे की जितने भी कैंडिडेट्स हैं 1700 के आसपास से, तो वो कैंडिडेट्स सेफ मान सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। 2550 में से 1700 कैंडिडेट्स निश्चित ही जाएंगे, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आने वाली है। मे भी मान सकते हैं आप 1800, यदि वैकेंसी ज़्यादा होती है, ज़रूरत ज़्यादा होती है तो वो आपको ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद में इसी प्रकार से हम बात करते हैं वाई ग्रुप की। तो वाई ग्रुप यानी अदर देन साइंस, इसके अंदर टोटल आपके कैंडिडेट्स हैं 2231 कैंडिडेट्स हैं। और यहाँ पर कट ऑफ मात्र और मात्र 0.75 इंक्रीज हुआ है आपका, जो कि 34 था अब हो गया 34.75। तो यहाँ पर वाई ग्रुप में पहले से ही हमेशा ही कम ही इंक्रीज होता है, यानी 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं तो 35.25 या 50 से प्लस हैं वो सेफ मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 36 प्लस है वो अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो आंकड़ा क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि वाई ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं। तो वाई ग्रुप में टोटल जो यानी अदर देन साइंस ग्रुप है उसके अंदर फिट कैंडिडेट्स हैं वो ओनली है 1692 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं इन्हीं का योगदान होगा, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका कोई योगदान नहीं, यानी अनफिट हो गए, एब्सेंट हो गए और अनफिट एब्सेंटिया हो गया, और सीएसवी भी इसमें लगाए 54 कैंडिडेट्स को। तो 1692 कैंडिडेट्स में से लगभग जा पाएंगे तो आपके 900 कैंडिडेट्स मान के चलिए, 900 या 950, वो वैकेंसी पे डिपेंड होगा, बट इतने ही कैंडिडेट्स इसमें जा पाएंगे। तो और जो कैंडिडेट्स हैं
वो आउट हो जाएंगे इसमें से। और जो इसमें से थोड़ा वो भी मैटर करेगा, यानी दोनों पीएसएल के अंदर है, एक्स वाली में भी है और वाई वाले में भी है, यानी जो बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं ना वो दोनों लिस्ट के अंदर है। तो वो कैंडिडेट्स अभी काउंट नहीं किए हैं क्योंकि ये थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन इनरोलमेंट आएगा उसमें आपको एक ही लिस्ट में नाम देखने को मिलेगा, ठीक है, इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। जो आपको इंडियन एयरफोर्स खुद ही प्रोवाइड करवाती है, एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप। काफ़ी टाइम पहले तो क्या होता था कि आपको ऑप्शन होता था कि आप कौन से वाले ग्रुप में जाना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट के 4 से 5-6 सालों में इंडियन एयरफोर्स खुद ही आपको देगी एक्स ग्रुप में जाना है या वाई ग्रुप में। जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, साइंस ग्रुप अदर देन साइंस सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो भी है किसी भी तरीके का आपको डाउट और संशय पैदा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ज़्यादा आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। लेकिन लगभग वैकेंसी टोटल मान के चलिए 3000 के आसपास रहने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी, मे भी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही होनी चाहिए, हो सकता है 100 कम ही हो, लेकिन लगभग जो इन्फॉर्मेशन है वो 3000 के आसपास की है। 3000 कैंडिडेट्स इसमें से सिलेक्शन लेंगे। 25 नवंबर को आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है यानी इनरोलमेंट है वो आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी सब कैंडिडेट्स का हो जाएगा, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जिनके पास जो बचा हुआ समय है यानी उनके पास मौका है, तो अग्निवीर भर्ती का सेकंड जो प्रोसेस है, दूसरी जो भर्ती है वो आ गई है। अभी इसके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं, वो फिलअप कर दीजिए सही तरीके से और तैयारी में जुट जाएँ। यदि यहाँ पर नहीं हुआ है, यदि इसके अंदर भी नहीं हुआ है और आगे का ऑप्शन नहीं है, तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। इसका मीन ये नहीं है कि आपका यहाँ से भविष्य जो है फ्यूचर है वो डिसाइड हो गया है कि इसमें आप आगे नहीं कुछ कर सकते। और बहुत सारी डिफेंस के सेक्टर हैं जहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। किसी प्रकार का और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो यहाँ पर एज है, एज का मैटर है। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि एज और नंबर, देखो जिसकी एज पहले 23 ईयर हो रही है उसको मौका दिया जाएगा, यानी आपकी सेम नंबर होंगे तब की बात है वो। यानी कट ऑफ मान लो इनरोलमेंट की लग गई जो आपका वाई ग्रुप में मान लीजिए 35, तो 35 पर जितने कैंडिडेट्स होंगे तो उनमें से पहले उसको वरीयता दी जाएगी जिसकी एज पहले कंप्लीट हो रही है, यानी उसके पास चांस नहीं है। और यदि जिसके पास चांस है उसको आउट भी किया जा सकता है। ये इसमें प्रोसेस होता है। तो ये सभी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिनका इसमें नाम आया है। और मे भी ईश्वर की दया से यदि वैकेंसी इंक्रीज़ होती है तो बहुत ही आपके लिए लक की बात है। और इसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो नेवी में चले जाएंगे, मैंने आपको बताया है। कुछ इधर से उधर आ जाएंगे, यानी इधर उधर से शिफ्ट होंगे थोड़े बहुत, तो क्योंकि अभी फाइनल जो मेरिट लिस्ट है नेवी का भी आया हुआ है और यहाँ पर जो आपका एयरफोर्स का भी आ जाएगा थोड़े दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि मेरा ये 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। जो डाटा हमारे पास है सेव रहता है, आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं उसमें मिल जाएगा, या किसी भी जो आप टीचर की वीडियोज़ देख सकते हैं वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यदि कोई प्रॉब्लम होता है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और गाइज अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर सबसे पहले मिले।